वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें हम जूट इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। हैंड रिटेन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप हैंड रिटेन नोट प्राप्त कर सकते हैं। जूट इंडस्ट्रीज रॉ जूट का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक्सपोर्ट के मामले में हम बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। हमारे देश में कितना जूट मिल्स है? अप्रॉक्स लगभग 70 जूट मिल आपको हमारे देश में मिलेगा। मैक्सिमम जूट मिल जो है आपको वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे पे मिलेगा। क्यों हुगली रिवर में ऐसा क्या है, आगे देखेंगे। सबसे पहला जूट मिल कोलकाता में, कोलकाता के पास एक जगह है रिसरा, वहां पे 1859 में स्टैब्लिश किया गया था। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद मैक्सिमम जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बांग्लादेश में चला गया। आखिर कौन सा फैक्टर है जो हुगली बेसिन को, हुगली रिवर बेसिन को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है जूट के लिए? सबसे पहला वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल नेटवर्क, रोडवेज, वाटरवेज, एबंडेंट वाटर चाहिए। इसको जूट को, रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और हुगली रिवर में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीप लेबर अवेलेबिलिटी, ये सभी वेरियस फैक्टर्स हैं जो हुगली रिवर बेसिन को इंपॉर्टेंट बनाता है जूट प्रोडक्शन के लिए। कोलकाता लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है। ऑब्वियस है, कोलकाता मेट्रो सिटी भी है। वहां बैंकिंग की कमी नहीं होगी, इंश्योरेंस की भी कमी नहीं होगी, पोर्ट फैसिलिटी तो है ही वहां पे। इन सभी की मदद से हमें जूट को एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है। अपने देश का बात करें, बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह जूट प्रोडक्शन किया जाता है। कोलकाता अर्बन सेंटर है, वहां पे बैंकिंग है, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी। इमेज के हेल्प से आपको बताने का प्रयास किया गया है। अब चैलेंजर क्या क्या आते हैं, क्योंकि हमें फॉरेन मार्केट से कंपीट करना पड़ता है। अब फॉरेन मार्केट से कंपीट करते समय कुछ कंट्रीज हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए इसमें होता है क्या, एक्चुअली हम तो जूट सेल कर रहे हैं और यदि दूसरा कोई कंट्री सिंथेटिक सामान बेचना शुरू कर दिया उसी मार्केट में जाके सस्ते रेट में, तो हमें क्या है, उससे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। कस्टमर आएगा परचेज करने के लिए, जूट के जगह पे वो सिंथेटिक सामान खरीद के चला जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपटीशन बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड से है। सरकार क्या चाहती है कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, प्लास्टिक को रिप्लेस करके जूट का उपयोग बढ़ाया जाए। तो अपने देश के अंदर तो जूट का नीड है, इंटरनल डिमांड तो है। क्यों है? क्योंकि अभी बताया आपको, सरकार इसे मैंडेटरी कर दी है। आप मार्केट में जाइए, शॉप में जाइए, जूट बैग आपको मिलेगा। प्लास्टिक पॉलीथीन को, सिंगल यूज प्लास्टिक को जूट बैग से रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है सरकार। नेशनल जूट पॉलिसी, देखिए हम जो जूट प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर फॉरेन में, मार्केट में हम उसको सेल करने जाते हैं। वहां का नीड पकड़ के यूएसए के मार्केट में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, रसिया जाते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जाते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ये सभी हमारे मेन मार्केट्स हैं जहां पे हम जूट प्रोड्यूस करके सेल करते हैं।
देखिए, जूट का वेरियस यूजेज है। गनी बैग, कैनवास, पैक सीट, ये सभी आप डेली यूज में लेते हैं। ये देखिए जूट वेब्स, इमेजेस देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हैसियंस, कारपेट, जूट का कारपेट भी मार्केट में आता है। जूट का कॉर्डेज, ये कॉर्डेज जो है ना, ये आपको शिप जो होता है ना, जहाज, उसको बैलेंस करने के लिए कॉर्डेज का यूज किया जाता है। मोटी रस्सी होती है ये। ट्वाइंस, प्लास्टिक को इंसुलेट करने के लिए जूट का यूज किया जाता है। जूट का यूज ब्लीच्ड फाइबर्स टू ब्लेंड मीन्स मिक्स, ब्लेंड विथ वुल, वुल के साथ फाइबर को ब्लेंड करने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जूट का यूज किया जाता है। आप पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। अपना प्यारा भारत विश्व मार्केट में सेकेंड स्थान पे है शुगर के मामले में, चीनी के मामले में। ठीक है। और यदि हम गुड़, खांड सारी, ये सब शुगर का प्रोडक्ट है, इसका बात करें तो इसमें हम पहले स्थान पे हैं। आपको पता है ये मटेरियल जो चीनी बनाने में यूज किया जाता है वो बल्कि होता है। तो अब जैसे आप बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस कर दिए और उससे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना है, राइट? ये काम कौन करेगा? शुगर केन इंडस्ट्री करेगा। और ये शुगर केन इंडस्ट्री जो है ये आपको मैक्सिमम जस्ट गन्ने के खेत के पास में ही दिखेंगे। होता क्या है, हम इस शुगर केन को ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। शुगर इंडस्ट्री ये सीजनल काम है। ऑब्वियसली शुगर केन जब प्रोड्यूस होगा वहीं पे हम शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गन्ने के खेत के पास शुगर की इंडस्ट्री लगा दिए, वहां से शुगर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। यूपी बिहार का बात करें तो वहां पे कंपेरेबल अदर स्टेट से ज्यादा शुगर मिल्स है। इसमें सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। अभी का बात करें, अब शुगर मिल जो है ना वेस्टर्न पार्ट की तरफ स्विच कर रहा है। वेस्टर्न में मेनली यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां का गन्ना कुछ ज्यादा फेमस है। ठीक है, वहां पे सुक्रोज कंटेंट उस गन्ने में ज्यादा होता है, इसलिए शुगर केन इंडस्ट्री अब महाराष्ट्र की तरफ, या आप बोल सकते हैं पश्चिम भारत, वेस्टर्न इंडिया की तरफ स्विच कर रहा है। वहां पे कूलर क्लाइमेट है। तो आपको बताया हूं सीजनल क्रॉप है, सीजनल क्रॉप है तो कूलर क्लाइमेट में लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन होता है। जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गन्ना, शुगर केन ग्रो करके फिर वो सूख जाता है, तो उससे हमको चीनी कन्वर्ट करने में नुकसान होता है। इसीलिए शुगर केन इंडस्ट्री स्विच कर रहा है वेस्टर्न भारत की तरफ, मेनली महाराष्ट्र की तरफ। ये कोऑपरेटिव है, मोर सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में। अभी आपको बताया ये जो शुगर इंडस्ट्री होता है गन्ने के खेत के पास ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि गन्ना सूख जाता है, मींस ये वेट लूजिंग मटेरियल है। इसको हम ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दिया है। यूपी बिहार अभी बताया, यहाँ पे ज्यादा शुगर मिल्स है, इसको हम शुगर बॉल भी बोलते हैं, शुगर बॉल ऑफ इंडिया।
मैप पे लोकेट करते हैं बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, शुगर मिल्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दो तरह का प्राइस चलता है। जैसे आप अपना इंडस्ट्री ओपन किए, शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर प्रोड्यूस किए, तो सरकार आपको अप्रोच करेगा, गवर्नमेंट आपको अप्रोच करेगा और वो बोलेगा भाई इसमें से कुछ शुगर जो है ना आप हमें दे दो फिक्स प्राइस पे। पहले से ही गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करके रखा है, फिक्स प्राइस पे शुगर मिलने वाला है। किसको? सरकार को। नॉर्मली थोड़ा सा कम होता है प्राइस, उसमें शुगर मिल ओनर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि वो सरकार ले जाती है और उसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो बाकी का रिमेनिंग शुगर होता है उसको मिल ओनर ओपन मार्केट में हायर प्राइस पे सेल कर देता है। टॉप 3 पे क्यूबा, ब्राजील, रसिया है, इंडिया 4th पोजीशन। इंडिया के पास जो अपना बचा हुआ सरप्लस शुगर होता है वो यूएसए, यूके, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका के मार्केट में जाके सेल कर देता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।